तो 2017 के चुनाव में पश्चिमी यूपी में 136 में से 109 सीटें जीतने वाली भाजपा के लिए इस बार हालात अलग हैं। इस बार जाटों की नाराजगी है जो पश्चिमी यूपी में सबसे बड़ा फैक्टर है। और ऐसे में दो और जिलों की भी बात करते हैं जहां जाट निर्णायक भूमिका में है और पिछली बार बीजेपी को झोली भर भर का वोट दिया था। बागपत और मेरठ की बात करते हैं। बागपत जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, इनमें से 2 पर बीजेपी ने 2017 में जीत हासिल की। अकेले मेरठ में 7 विधानसभा सीटें, 6 पर पिछली बार भाजपा ने कब्जा जमाया। लेकिन इस बार हालात कितने जुदा हैं? जाटों की नाराजगी क्या इस बार बीजेपी की बेचैनी बढ़ा सकती है? देखिए हमारी अगली रिपोर्ट में। पश्चिमी यूपी के जाट किससे नाराज, किसके पास? क्योंकि विकास की बात है तो विकास जो है भाजपा में ही है और जाट जो है बीजेपी से बहुत खिलाफ है। जिसके खिलाफ जाट उसकी खड़ी होगी खाट। हमारे ऊपर 700 किसान हमारे शहीद हो गए। यूपी में भाजपा साफ है बिल्कुल। जो जाट को लुभाएगा वही यूपी में सरकार बनाएगा। जी सर, जाटलैंड में किसान आंदोलन का तो बड़ा असर रहेगा चुनाव में। किसान भारतीय जनता पार्टी में परेशान नहीं होगा। इलेक्शन का पहला चरण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, जाट लैंड की लड़ाई धारदार होती जा रही है। हर पार्टी, हर नेता की नजर इस वक्त जाट लैंड पर टिकी हुई है। इसी को जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहले बागपत और फिर मेरठ पहुंची। बागपत के जाटों के मन में क्या है ये बताएंगे। पहले यहाँ के सियासी समीकरण को समझिए। बागपत जिले में 3 विधानसभा सीट बागपत शहर, छपरौली और बड़ौत है। छपरौली में जाट 1,30,000 हैं, मुस्लिमों की संख्या 60,000, कश्यप 25,000, अनुसूचित जातियों के 20,000 लोग और गुर्जर करीब 15,000 हैं, यानी सीट पर जाटों का दबदबा है। इसी तरह बड़ौत में जाट करीब 80,000, मुस्लिम 45,000, कश्यप 30,000, अनुसूचित जातियों के 25,000, वैश्य 18,000, गुर्जर 18,000 और क्षत्रिय करीब 12,000 हैं। इस सीट पर भी जाट की फैक्टर हैं। जबकि बागपत शहर में मुस्लिम 73,000, जाट 45,000, यादव 24,000, गुर्जर 22,000, ब्राह्मण 20,000 हैं। यहाँ जाट निर्णायक भूमिका में नहीं है। बागपत विधानसभा की तीनों सीटों पर माहौल बदला बदला सा है। किसी की जुबान पर बीजेपी छाई हुई है तो कोई सपा आरएलडी गठबंधन को पसंद कर रहा है। अखिलेश के साथ नहीं, अपने जयंत के साथ ही है। अब वो चाहे किसी पार्टी में चला जाए तो जयंत जी को वोट दी जाएगी। अखिलेश जी को नहीं दोगे? अखिलेश से हमारा कोई संबंध नहीं है, ना ही हमें उससे कोई एलर्जी है, ना वो जो जयंत के साथ है हम उसी लिए जयंत के साथ ही रहेंगे। जयंत के ही लोकदल वाली पार्टी से है। पिछली बार हमारा 90% जाट बीजेपी के साथ था, जिसने बीजेपी को वोट किया था। लेकिन इस बार जो है हमारा 10% जाट ही बीजेपी के साथ है, 90% जो है अदर पार्टी के साथ है। मैक्सिमम जो जाट है हमारा वो आरएलडी के साथ है। और उसके बहुत सारे रीजन है। एक तो हमारा किसान आंदोलन हुआ पिछले दिनों, 6-7 महीने चला, उसमें बहुत किसानों की मौतें भी हुई। और उसके बाद जो देखा गया, जो वादे किए थे इसने बीजेपी सरकार ने कि हम महंगाई कम कर देंगे, पेट्रोल कम कर देंगे, गैस की कीमत कम कर देंगे, वो सारी चीज बिल्कुल नहीं कर पाए कंट्रोल। जबकि इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही थी। तो लोग, हमारा जैसे गन्ना किसान है वो बहुत नाराज है। उनका जो गन्ने का रेट है वो कुछ नहीं बढ़ाया, नाम मात्र कोई बढ़ाया है। जी सर, जाटलैंड में किसान आंदोलन का तो बड़ा असर रहेगा चुनाव में, क्योंकि ये जो आंदोलन थी ना, चुनाव से इस समय था इनका, तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मतलब बहुत जाट रोष में है, इस नाराज है। तो वो कहीं ना कहीं चुनावी जो नतीजे होंगे वो प्रभावित करेंगे, क्योंकि जाट बीजेपी के खिलाफ वोट देने जा रहे हैं पूरे जाटलैंड में। बागपत में पिछली बार जाटों ने बीजेपी को दिल खोलकर वोट दिया था। जाट 2017 से ज्यादा बढ़ चढ़ के 2022 में अब की बार चुनाव में जो है भागीदारी होगा। अभी आपने देखा कि माननीय गृह मंत्री जी ने जो है सभी को जाटों का इतना सम्मान किया उनको बुला के। तो जाट अपने आप को सुरक्षित और मजबूत भारतीय जनता पार्टी में ही मान रहा है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा तन मन धन से पिछली 2017 से ज्यादा बढ़ चढ़ के अब की बार जो है बढ़ चढ़ के जो है साथ देगा। नहीं, जाट कोई नाराज नहीं है। आपको किसने कह दिया कि जाट नाराज है? जाट कहीं नाराज नहीं है। बिल्कुल, मैं अमित शाह जी के बुलावे पर बागपत से गया था और अमित शाह जी ने कहा कि जाट और किसान मेरा परिवार है और मैं जाटों के लिए
जो भी होगा, अगर सरकार हमारी बनती है आगे तो पूरा जो है किसानों की हर समस्या का समाधान होगा। गन्ने का जो वहाँ आवाज उठाई खाप चौधरियों ने, उन्होंने कहा कि गन्ने का पेमेंट भी समय पे होगा और गन्ने से कोई भी परेशानी नहीं होगी, चाहे दाल वाली बात हो, चाहे गन्ने वाली बात हो, चाहे आलू वाली बात हो, किसानों को हर जवाब और हर समस्या का समाधान होगा। बागपत में 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होगी। किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अभी भी किसानों के मन में किसान आंदोलन का दर्द साफ साफ नजर आ रहा है, जो इस बार बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। जाट लोकदल के साथ है। 90% जाट लोकदल के साथ है। ये तो भाजपा वाले बकवास करते फिरते हैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ। जाट 90% लोकदल के साथ है, गठबंधन के साथ है। किसान जाति विशेष कर गठबंधन के साथ है। अब ये जो अमित शाह जी ने जाट इकट्ठे करे, ये बताओ कौन चौधरी का, किस खाप का चौधरी का वहाँ पर बताओ, हमें एक का नाम बताओ। इतनी खाप जाटों के अंदर है, एक खाप का चौधरी बता दो अमित शाह के यहाँ का। बागपत का सियासी माहौल समझने के बाद हमारी टीम मेरठ पहुंची। मेरठ में भी 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग होगी। मेरठ में 7 विधानसभा सीटें हैं। सिवाल खास, सरधना, हस्तिनापुर, किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ सदर, मेरठ दक्षिण। पहले चरण की वोटिंग से पहले मेरठ के दिल में क्या है, सुनिए। मतलब मेरी नॉलेज है, मैं अपने गांव में आता जाता रहता हूं, जो मुझे वहां से मतलब इनपुट मिले हैं, उस हिसाब से जाटों का जो रुझान है भाजपा की तरफ है। वो ज़बरदस्ती कह लो, कैसे भी कह लो कि भाई वो प्रेशर में आके रालोद के साथ भाई एक सहानुभूति मान लो कि जयंत जी के पिताजी अजीत सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी एक्सपायर हो गए थे, उस वजह से वो उनको करते हैं। लेकिन अंदर खाने, क्योंकि जो विकास है, विकास हमें भाजपा ने ही दिया है। जाटों का मन बीजेपी के साथ है। 2017 के चुनाव में भाजपा की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान उन्होंने दिया था। इस बार उससे भी ज़्यादा बढ़ चढ़ के जाट बीजेपी को वोट देगा। मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो अखिलेश का जयंत चौधरी का मेल हुआ है, बेमेल है, ये अपने आदमी में दे दी, सही मेल नहीं हुआ। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां 6 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि सपा को 1 सीट पर जीत मिली थी। जाटों का एक ही मेन मुद्दा था शुरू से ही, उसमें थोड़ी सी कमी रही है, वो था गन्ने का पेमेंट। बाकी जाट न किसी आंदोलन से प्रभावित हुआ है, न किसी से, क्योंकि जाट जो है वो पीछे की बात को याद नहीं रखता, वो आगे का ध्यान रखता है। बहन बेटियां सुरक्षित नहीं थी। हम नौकरी और रोजगार तो जब करें, पेंशन तो जब ले या पैसा तो जब ले, जब हमारा सुरक्षित रहे। जब रास्ते में ही छिन जाता था तो उस नौकरी रोजगार का हम क्या करें। अच्छा, जो जाटों के नेता जयंत चौधरी कहे जाते हैं, वो आज अखिलेश के साथ है। क्या अखिलेश का साथ देंगे जयंत चौधरी, वो जाट? देखिए, सही तरीके से देख के अस्वाभाविक और मौका परस्त गठबंधन है। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर इस बार बहुत कुछ तय करने वाला है। जनता के दिल में बहुत कुछ छिपा है। वोट किधर जाएगा, ये रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और आइए अब आपको जाटलैंड का सियासी गणित भी समझाते हैं। दरअसल जिस पश्चिमी यूपी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी जाट समुदाय को साधने में जुटे हैं, उस पश्चिमी यूपी में जाट के साथ साथ मुस्लिम समुदाय का भी अच्छा खासा दबदबा है। पिछले करीब 52 साल की राजनीति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका प्रदेश के साथ साथ देश की सरकारों के लिए निर्णायक भूमिका निभाता रहा है, और इस बार भी प्रदेश की बड़ी पार्टियों की नजर इसी जाटलैंड पर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी सियासत का जाटलैंड, जहां जातीय समीकरण से ज्यादा जातीय समीकरण मायने रखते हैं। और इसी जाटलैंड पर वोटों की फसल काटने के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम में जाटों की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जाटों ने 2017 में जब बीजेपी को वोट दिया तो बीजेपी गठबंधन को जाटलैंड की 136 में से 109 सीटों पर जीत हासिल हुई, जबकि समाजवादी पार्टी को इन 136 सीटों में से सिर्फ 21 सीटों पर जीत मिली। जाटलैंड में बहुजन समाज पार्टी का रिकॉर्ड तो और भी खराब रहा। दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी को यहां सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी। कांग्रेस यहां से सिर्फ 2 सीटें जीत पाई, जबकि सबसे ज्यादा हैरान जाटों और किसानों की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले राष्ट्रीय लोकदल ने किया। आरएलडी को जाटलैंड में सिर्फ 1 सीट मिली। 2012 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को वेस्ट यूपी की 136 में से 20 पर ही जीत हासिल हुई थी, लेकिन अगले चुनाव में बीजेपी ने 109 सीटों पर कब्जा कर लिया। नतीजतन बीजेपी ने पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे में 312 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया।
CSDS लोकनीति की ओर से किए गए पोस्ट पोल सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में 77% जाटों ने कमल का बटन दबाया था। CSDS लोकनीति के पोस्ट पोल सर्वे के मुताबिक 2017 के विधानसभा चुनावों में 91% जाटों ने बीजेपी का साथ दिया था। यही वजह है कि सभी पार्टियां जाट वोटर्स को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है, लेकिन इस बार ये कोशिश इतनी आसान नजर नहीं आ रही। इसलिए हर कोई अपना दांव खेलने में लगा हुआ है। दूर करने की धीरे धीरे प्यार देंगे। मुझे लगता है कि पहले भी हमेशा इस समाज ने साथ दिया भारतीय जनता पार्टी का, इस बार भी देगा। सिर्फ चुनाव की संध्या पे आप चौधरी साहब का नाम ले लोगे, चौधरी चरण सिंह जी का नाम ले लोगे या मेरा नाम ले लोगे, वो काफी नहीं है। और हम लोग इतने हल्के लोग नहीं है कि इस तरह से आपके जाल में हम फंस जाएं। आपको बता दें कि 1960 के दशक में चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की राजनीति को समेटा, तो उनके बेटे अजीत चौधरी ने काफी हद तक मुस्लिम और जाट समीकरण को साधे रखा। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे के बाद ये समीकरण बिखर गए, जाट वोटों में बिखराव हुआ और बीजेपी के पाले में चले गए। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2017 का विधानसभा चुनाव और फिर 2019 का लोकसभा चुनाव इस बात की गवाही देते हैं। जाटों ने बीजेपी के कमल को खिलाने के लिए पश्चिमी यूपी में पूरी ताकत लगा दी, लेकिन फिर आया किसान आंदोलन का दौर। जाटों की नाराजगी खुलकर सामने आने लगी और अब विपक्ष इसी नाराजगी को भुनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो कुल मिलाकर के मिली जुली प्रतिक्रिया है। बड़े बड़े सियासी पंडित भी इसका विश्लेषण कर पाने में इस वक्त तो नाकाम है और ये जनता जनार्दन है, अपना हित अहित गलत सही समझकर ही वोट करेगी और 10 मार्च से पहले किसी भी अनुमान पर पहुंचना इस वक्त नाकाफी साबित होगा। आज के लिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें ब्रेक के बाद भी लगातार जारी रहेंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।